बैक। आज हम अब सीरीज़ जो कि हमारे हाल में न्यूज़ में थी और आने वाले एग्ज़ाम में आने के चांस हैं, सो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। और भाई अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़े हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ओके, सो देखिए अब ये हमारा कल हमने पार्ट फर्स्ट किया था, जो सेकंड पार्ट है इसमें ऑब्जरी को हम कंप्लीट करेंगे। पहले कल हमने किया था अपॉइंटमेंट, जिसमें हमने एम्बेसडर देखे थे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। लेकिन कुछ जैसे देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सभी को मालूम है, वो मैंने नहीं डाले हुए वहाँ पर। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो भी पेपर में आने के चांस हैं सभी वहाँ पर डले हुए हैं। अगर पीडीएफ चाहते हो तो SBM ट्यूटर चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर उसको आप रीड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है भाई, एक दो बार उसको चेक करना। ओके, सो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। वेद कुमारी गाय, सो बताओ ये कौन है? सो कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे? हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है, बताओ। सो बिलोंग करते थे विद द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये हमारे संस्कृत के स्कॉलर थे। सो हाल ही में इनकी डेथ हुई थी भाई। सो जम्मू एंड कश्मीर में इनका बर्थ हुआ, इन दी जम्मू सिटी में 1931 में। सो दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है कि सोशल वर्कर थे, साथ ही में स्कॉलर थे हमारे संस्कृत के। ठीक है, और आपको पता होगा डोगरी लैंग्वेज कहाँ की है? वो जम्मू एंड कश्मीर की है। डोगरी हमारी शेड्यूल, हमारा जो शेड्यूल है 8 नंबर का, वहाँ पर भी उसको ऐड किया हुआ है। ठीक है, देन कुछ देखो और गीतांजलि अय्यर जे भी न्यूज़ में थे। जे हमारे इंडिया के वन ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट जो इंग्लिश फीमेल न्यूज़ हमारे रिपोर्टर बने हैं, उनमें से एक थे। फर्स्टली ये दूरदर्शन में अपॉइंट हुए थे इन दी 1971 में, एंड 1989 में इनको अवार्ड मिला था, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड। और इन्होंने एक यहाँ पर टीवी ड्रामा है उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, एक्ट किया हुआ है, खानदान। ठीक है, देन LB क्रूज, ये बताओ पूछ सकते हैं कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं? जे भाई एक हमारे डिफेंस की फील्ड से बिलोंग करते हैं, हमारे आर्मी वेटरन थे। और ये केरला के फर्स्ट थे जिनको अशोक चक्रा अवार्ड मिला था क्लास 3 का। सो बाद में इनके नेम चेंज हो चुके थे, शौर्य चिकित्सक है, अशोक चक्र 3 क्लास 3 को हम एज शौर्य चक्र के नाम से जानते हैं। सो इस अवार्ड को पाने वाले केरला के फर्स्ट LB क्रूज, उनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर कोचरेती नारायण, जे भाई उत्तर हैं, कहाँ के हैं? ये भी केरला के हैं, और ये केरला के फर्स्ट ट्राइबल नॉवलिस्ट थे। ठीक है, सो हाल ही में इनकी डेथ हुई थी, दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है। अब सलीम दुरानी, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। मैक्सिमम जो लोग हैं हमारे जो इंडिया में क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, सो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, मीन्स दी फील्ड ऑफ स्पोर्ट के साथ में इंडियन क्रिकेटर के ऑलराउंडर थे। इनका बर्थ मेनली कहाँ पर हुआ था? अफगानिस्तान में, लेकिन खेले किनके लिए? इंडिया के लिए। 29 टेस्ट मैचेस खेले इन्होंने, एक हमारे लेजेंडरी टेस्ट क्रिकेटर थे। सो दैट्स वाई इनका नेम इंपॉर्टेंट है भाई, प्लीज़ ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। देन देखो उत्तरा बुकार जो पास अवे, हाल ही में उनकी डेथ हो चुकी है। बताओ कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे? उत्तरा बुकार। ठीक है, ये बिलोंग करते थे विद द फील्ड ऑफ एक्ट्रेस। सो ये हमारे एक एक्ट्रेस थे, नेशनल अवार्ड बिलिंग थे। और ठीक है जी, पद्मावत मूवी में, ठीक है, इनका एक रोल था वहाँ पर मीना में। सो कुछ इनको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली इनकी फील्ड ध्यान में रखियो, सो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर बताइए प्रकाश सिंह बादल, सो हाल ही में डेथ हुई थी, कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं? पॉलिटिशियन है, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्लेयर है। सो वैसे जिनकी शक्ल देखकर तो आपको लगता चुका होगा पता, ये क्या है कि पॉलिटिशियन है। सो पंजाब के पॉलिटिशियन थे भाई, वहाँ पर जो श्रोमणी अकाली दल है उससे बिलोंग करते हैं। 5 टाइम CM रह चुके हैं पंजाब के। सो इम्पोर्टेंट है इनका नेम। और साथ ही में 11th हमारे यूनियन मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अंडर दी मोरारजी देसाई मिनिस्ट्री के अंडर। देन देखिए यहाँ पर मम्मू क्वा, जो एक हमारे पर्सनैलिटी हैं, मेनली इनका नेम है आपको पता चल रहा है, साउथ से बिलोंग करते हैं। सो कौन सी फील्ड से? पॉलिटिशियन, एक्टर, डायरेक्टर, प्लेयर। सो राइट आंसर इनका क्या था? ये एक्टर थे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर डेब्यू किया था थिएटर में 1979 में। और कोचिकुड़ी वहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मेनली मलयालम फिल्म्स में 450 फिल्म्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, दैट्स वाई इनका नेम इम्पोर्टेंट बन जाता है।
देन देखो कोलम सुद्दी, जे न्यूज़ में थे, जे एक मलयालम एक्टर थे, हाल ही में डेथ हो चुकी है, ठीक है। 2015 में उन्होंने डेब्यू किया था। देन उसके बाद में अमीर राजा हुसैन, जे थिएटर एक्टर एंड डायरेक्टर थे। 50 डे वॉर जो कि कारगिल पर बेस्ड थी, उसके उनको रिप्रेजेंट करने में इनकी अहम भूमिका थी। और पद्मश्री अवार्ड को जीत चुके हैं 2001 में, 2001 में। सो दैट्स वाई इनका नेम ध्यान में रखियो, अमीर राजा हुसैन। न्यूज़ में थे, बताओ कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं, विद दी थिएटर एक्टर। देन अमा अता इदो, जो एक गनीनिया गैना कंट्री है गाना, तो उसके राइटर है वहाँ पर, ठीक है। सो मेनली इनका नेम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से। देन बताओ फॉलोइंग सिंगर जो अभी हाल में पद्म विभूषण अवार्ड को जीते, देन उसके बाद में उनकी डेथ हो चुकी है। सो इनका नेम है बानी जयराम, जो कि 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड उनको मिला था। उनके कुछ दिनों के बाद में उनकी डेथ हो चुकी है भाई। ये हमारे इंडिया में 2023 में पद्म विभूषण कितने मिले, सिक्स अवार्ड्स मिले थे पद्म विभूषण। सो अगर आपको पता है देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में मीन्स कि इस वीडियो में ही आगे आगे हम उनके नेम दिखते चलेंगे। सो ये भाई हमारे वेटरन सिंगर थे। इंडिया के थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सो ये पद्म विभूषण को जीत चुके हैं, ठीक है। पद्म भूषण को जहाँ पर पद्म विभूषण, सॉरी मैं आपको गलत बता गया, यहाँ पर पद्म विभूषण कितने थे हमारे, 6। पद्म विभूषण हमारे 6 थे। उनका नेम बताइए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। और पद्म भूषण कितने थे वो भी बताइए, दोनों का बता सकते हो, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। सो इनको पद्म भूषण मिला था यहाँ पर, ठीक है। हमारा इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न। सेकंड पर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, देन पद्म श्री। यहाँ पर सुलोचना चौहान जो कि हमारे लवणी सिंगर थे, इनको लवणी समृद्धि के नाम से जानते थे, मीन्स के क्यून ऑफ लवणी। सो इनका नेम दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है। देन यहाँ पर इनका नेम इतना बड़ा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली ध्यान में रखियो बलीपा नारायण। इनके जो इनके सिंगिंग का स्टाइल था ना, उसको एज अ बलीपा स्टाइल ऑफ सिंगिंग के नाम से भी मशहूर हो चुके थे। ये एक हमारे प्लेबैक सिंगर थे, साथ ही में स्क्रीन राइटर थे, हाल ही में डेथ हो चुकी है इनकी। देन सुमित्रा सेन ये सिंगर थे भाई। डायरेक्टली यहाँ से पूछ सकते हैं कौन सी फील्ड से बिलोंग करेंगे। देन जैसे देखो जगन्नाथ मिथु, सो बताओ क्या है जी, एक हमारे पॉलिटिशियन थे, ठीक है जी। सो झारखंड से बिलोंग करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आदि स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी को संभालते थे। 4 टाइम ये एमएलए रह चुके हैं फ्रॉम दी दुमरारी गिरिदा डिस्ट्रिक्ट झारखंड से, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन से संभालते थे, तो लिटरेसी रेट देख लीजिए झारखंड का 66.41%, और मेल का यहाँ पर 76.84%, फीमेल का 55.42%, और बिहार लोएस्ट पर रहा था। सो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी ना, आपको पता होगा केरला टॉप पर, बिहार लोएस्ट नंबर पर, जहाँ पर बिहार में 61.8% है, और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर 65.3% है। ओके, सो डाटा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ पर है, कहाँ पर कम है। जैसे कि ज़्यादा केरला में, बिहार में कम है। अगर थोड़ी सी डाटा ध्यान में रखोगे ना, देन अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव, हमारा जो डिस्क्रिप्शन वाला जैसे जो पीएससी का पेपर दे रहे हो, देन वहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी, लिखना आसानी होगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देन के झुनझुनवाला, ये बताओ पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये हमारे प्रीवियस ईयर इनकी डेथ हो चुकी है। जे हम स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते थे, इंडिया के 36th रिचेस्ट इंडिविजुअल थे। सो पद्मश्री को जीत चुके हैं 2023 में आफ्टर द डेथ, ठीक है। सो कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं, एज आ स्टॉक मार्केट बिजनेस के फील्ड में लगा सकते हो, इकोनॉमी की फील्ड में लगा सकते हो, ठीक है। सो डायरेक्ट नेम पूछ सकते हैं अभी, उन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ था अभी हाल ही में कि इनकी डेथ हुई, इनमें बताओ जो कि इकोनॉमी मीन के स्टॉक मार्केट से रिलेट करते थे। देन ऑप्शन दी हुई थी, वहाँ पर इनका नेम था। देन रामचंद्रा मांझी, ये भोजपुरी फोक डांसर थे, ठीक है, लोंडा नाच परफॉर्म करते थे, और पद्मश्री अवार्ड को जीत चुके हैं 2021 में। दैट्स वाई इनका नेम इम्पोर्टेंट है, रामचंद्रा मांझी, भोजपुरी फोक डांसर। बीबी लाल एक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, राम जन्मभूमि की एग्जीबिशन में इनकी अहम भूमिका थी। पद्म विभूषण को जीता था 2021 में,
ओके, सो इनका नेम देखिए। देन यहाँ पर भजन सिपोरी जो हमारे क्लासिकल म्यूजिकल डांस सिंगर थे, ठीक है। देन संतूर मित्रों थे, पद्मश्री को जीत चुके थे, सो दैट्स वाई ध्यान में रखियो नेम इनका। देखिए बालकृष्ण विठल दास दोषी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, मैक्सिमम चांस है पेपर में यहाँ से आने के, कोई भी पेपर दे रहे हो। देखो ये गुजरात से बिलोंग करते हैं भाई, एक हमारे इंडिया के आर्किटेक्चर हैं, पद्म विभूषण 2023 को जीत चुके हैं, दैट्स वाई अवार्ड की लिस्ट में, साथ ही में यहाँ पर हमारी औपचारिक की लिस्ट में, दोनों में इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने यहाँ पर विन किया था रॉयल गोल्ड मेडल को, पद्म विभूषण जीता 2020 में। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज जो कि 2018 में दिया गया था हमारे बालकृष्ण दोषी जी को, और 2023 में ये अवार्ड किनको मिला, चिपरफील्ड को, चिपरफील्ड 2023 में, इनका नेम भी इम्पोर्टेंट है भाई। देन पद्मश्री 1976 में जीता इन्होंने। एंड ली कॉर्बूज़ियर जिनकी एक अहम भूमिका थी चंडीगढ़ को बनाने के लिए, उसके आर्किटेक्चर में, उनके साथ में भी इन्होंने काम किया हुआ है भाई, ठीक है। सो कुछ बातें इनको रीड कर सकते हो। देन फॉर्मर गवर्नर ऑफ द गुजरात जो हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है, उनका नेम बताइए, उनका नेम क्या था यहाँ पर, ओपी कोहली। देन इनोसेंट ब्रीद तिकथला प्रोफेशन उनका बताइए, हाल ही में डेथ हो चुकी है उनकी, ये क्या थे, एक ऑलराउंडर थे, मीन्स के पॉलिटिशियन भी थे, एक्टर भी थे, राइटर भी थे, सो कॉमेडियन थे एक, सो ठीक है जी। फिल्म इंडस्ट्री से, पॉलिटिशियन से, लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है जी इनका नेम। देन फर्स्ट म्यूजिशियन जिनको अवार्ड मिला था भारत रत्न, उनका नेम बताइए, इनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है, ठीक है। फर्स्ट म्यूजिशियन थे हमारे कौन, गुरु लक्ष्मी हमारे विश्वनाथन, इनको फर्स्ट हमारे इंडियन थे जो कि यहाँ पर भारत रत्न जीतने वाले 1998 में, ठीक है। भारतनाट्यम डांसर थे ये, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट अभी इनका नेम। देन कनक खरैली ये भी न्यूज़ में थे, क्लासिकल डांसर थे, मोहिनी अट्टम परफॉर्म करते हैं, और हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है भाई। सो फर्स्ट गुरु गोपीनाथ जो नेशनल पुरस्कार दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ केरला की तरफ से, इनको दिया गया था, ठीक है जी। देन देखिए यहाँ पर शरा थॉमस, ये क्या है, ये एक राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, इनके द्वारा 17 नॉवल लिखी गई, 100 शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई, जो केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको मिल चुका है। इनकी जो डेब्यू नॉवल थी जीवतम इना नाथी, सो एक मूवी भी, इनके बहुत से नॉवल हैं जिनके ऊपर मूवी बन चुकी है, सो उनका नेम थोड़ा सा ध्यान में रखियो, सरा थॉमस। अगर के जहाँ से बिलोंग करते हो भाई केरला से, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका नेम। फर्स्ट वोटर बताइए, हाल ही में डेथ हो चुकी है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं और उनका नेम। सो कौन सी स्टेट से बिलोंग करेंगे, ये बिलोंग करेंगे विद हिमाचल प्रदेश के साथ में। नेम क्या है इनका, श्याम शरण नेगी, ठीक है जी, श्याम शरण नेगी। सो अब कुछ और देखो, रहमान राही ये भी न्यूज़ में थे, अम्मू हाजी, श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी फर्स्ट इंडियन वोटर हैं, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हाल ही में उनकी डेथ हो चुकी है। देन रहमान राही जो कि फर्स्ट कश्मीर से बिलोंग करने वाले ज्ञानपीठ अवार्डी थे, पद्मश्री अवार्डी थे 2020 में, सो हाल ही में डेथ हो चुकी है इनकी, दैट्स वाई नेम इंपॉर्टेंट है भाई। अमू हाजी वर्ल्ड के डर्टीएस्ट मैन जो कि ईरान से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनकी भी डेथ हो चुकी है। देन फर्स्ट सर्जन बताइए जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को इन इंडिया, हाल ही में उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। सो बताओ इनका नेम यहाँ पर क्या है, तरमिल्टन उधवादिया जी। सो ये रहे तरमिल्टन उधवादिया जी, फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इनको मानते हैं, फर्स्ट सर्जन इंडिया के जिनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था सर्जरी को बाय द लेप्रोस्कोपी 1972 में, और फर्स्टली परफॉर्म किया गया था यहाँ पर 1990 में, ठीक है। सो पद्म विभूषण को जीता इन्होंने 2017 में, और पद्मश्री को इन दी 2002 में। सो थोड़ा सा नेम ध्यान में रखियो भी, इंपॉर्टेंट है भी आपके लिए, ठीक है। देन देखो कुछ और, जैसे कि डॉक्टर SI पद्मावती जो कि इंडिया के फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट थे, शारदा मेनन जो कि फर्स्ट वुमेन साइकेट्रिस्ट थे इंडिया के, उनकी भी सभी की डेथ हो चुकी है उनकी। देन AL विल्सन जो कि मेनली ये फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी थे, ठीक है, उनकी भी डेथ हो चुकी है। देन मिल्टन उधवादिया जी फर्स्ट सर्जन है, इंट्रोड्यूस किया था लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को इंडिया में। नेक्स्ट
जो बताइए हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया इन द स्पोर्ट्स। सो इंडिया के रिस्पेक्ट में यहाँ पर सबीर अली को एज अ फादर ऑफ हम इन आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो हरियाणा से बिलोंग करते थे, हाल ही में उनकी डेथ हो चुकी है, दैट्स वाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए। डेली थॉम्पसन जो कि नोन एज द आयरन मैन ऑफ द ओलंपिक्स, अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें यहाँ पर सबीर को एज अ आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर देखो ये पर्टिकुलरली जेवल थ्रो, साथ ही में 110 मीटर हर्डल ये परफॉर्म करते थे। अर्जुन अवार्ड को जीत चुके थे 1981 में। देन देखो कुछ और हमारे स्पोर्ट के रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे देखो बिरजू शाह इंडियन बॉक्सर थे, फर्स्ट इंडियन बॉक्सर थे जिन्होंने विन किया था, जीता था एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स को, सो दैट्स वाई नेम इम्पोर्टेंट है। हरिचंद जो कि डबल एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट थे, इंडियन लॉन्ग डिस्टेंस रनर थे, ये रहे। नरेश कुमार टेनिस से बिलोंग करते हैं, डेविस कप के कैप्टन रह चुके हैं और साथ ही में फर्स्ट टेनिस कोच थे जिनके द्वारा रिसीव किया गया था द्रोणाचार्य अवार्ड को। सो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इनको 2020 में, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट अभी द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 में जीतने वाले फर्स्ट टेनिस कोच थे ये नरेश कुमार। सो नेक्स्ट, थर्ड मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताइए, इनकी हाल ही में डेथ हुई है, उनका नेम, सो इनका नेम यहाँ पर क्या है, AM अहमदी। सो ये थर्ड मुस्लिम CJI थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस 26 नंबर के थे जी 1994 से लेकर 1997 तक, और काउंसलर भी रह चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। देन कुछ और देखिए पर्सनैलिटी, जैसे देखो चंद्रशेखर दास गुप्ता जी, ये डिप्लोमेट थे, पद्म विभूषण अवार्डी थे, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, ये रहे। देन यहाँ पर सत्यव्रता मुखर्जी जिनको हम जोलू बाबू के नाम से जानते हैं, ये रहे। ये यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के, भारतीय जनता पार्टी के अंडर, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है, ओके। देन देखो यहाँ पर बताइए फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट, हाल ही में जिनकी डेथ हुई थी, बताओ। सो उनका नेम क्या है यहाँ पर, बरजिंदर के सेंगल। सो फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट बरजिंदर के सहगल, जो चेयरमैन रह चुके हैं BPSL के, विदेश संचार निगम लिमिटेड के, और अनऑफिशियली इनको हम कहते थे बुलडोजर के नाम से जानते थे। देन देखिए तुलसी तंती जिनको हम फादर ऑफ इंडियन विंड एनर्जी मीन्स के विंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, सुजोन एनर्जी के फाउंडर थे, हाल ही में डेथ हो चुकी है इनकी। दिलीप मालनवीस जो कि फादर ऑफ ORS और पद्म विभूषण अवार्ड को जीत चुके हैं 2023 के, दैट्स वाई इनका नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं भाई। देन नरेंद्र सिंह कपनी, ये फादर ऑफ इंडियन हमारे ऑप्टिकल फाइबर थे। सो इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर को प्रमोट करने में इनकी अहम भूमिका थी, और पद्म विभूषण को जीत चुके थे 2021 में। प्रीवियसली ये क्वेश्चन में पेपर भी जो हमारा क्वेश्चन है ये पेपर में आया हुआ है भाई, कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में भी आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। देन बरजिंदर कुमार सेंगल जो कि फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट एंड डाटा सर्विस हम मानते हैं, ठीक है जी। देन जालावाला विद्या जो कि थिएटर एक्टर थे, जर्नलिस्ट थे, हाल ही में डेथ हुई, बर्थ इनका लंदन में हुआ। देन सुलोचना लतकर जो कि हमारे वेटरन एक्टर्स थे, 300 मूवीज़ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था हिंदी एंड मराठी में, और पद्मश्री को 1999 में जीत चुके हैं भाई। देन ललिता लाजमी जो एक एमिनेंट हमारे इंडियन पेंटर थे, जो एक तारे ज़मीन पर मूवी आई थी ना, उसमें भी इन्होंने एक रोल वहाँ पर निभाया था, परफॉर्म किया था, जो आमिर खान की मूवी थी ना 2007 में रिलीज़ हुई थी। देन हमारे शांति भूषण, बताओ ये कौन है भाई, क्या चीज़ है ये क्या है, हमारे एक जूनियर लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, वेटरन लॉयर रह चुके हैं। सो जूनियर लॉ मिनिस्टर कब रहे थे, जब दी मुदारजी देसाई की गवर्नमेंट थी 1977 से लेकर 1979 तक। लेकिन इनकी जो कुछ बुक्स हैं देखो, द केस दैट शॉक इंडिया, सो जो कि हमारे एक वर्डिक्ट आया था जिसने इंडिया को लेड किया था एमरजेंसी की ओर। सो यहाँ पर राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी, सो उस केस के बारे में बताती हुई ये बुक थी भाई इनकी। और इनके द्वारा इनको यहाँ पर कर्नाटका राज्य पुरस्कार मिला, राज्योत्सव अवार्ड मिला, ऑनरी डॉक्टरेट वायदी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी मिला। ये ध्यान में रखने की इतना ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो हम देखिए OP कोहली बता चुका हूँ भी, फॉरनर ये गवर्नर थे गुजरात के। केशारी नाथ त्रिपाठी
इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बीजेपी के लीडर थे जी, किसान हमारे कश्मीर आंदोलन, साथ ही में राम जन्मभूमि मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। सो देन गिरीश बापट जो कि वेटरन बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के एमपी रह चुके हैं, 7 लोकसभा फ्रॉम दी पुणे कॉन्स्टिट्यूंसी जी रह चुके हैं, हाल में इनकी डेथ हो चुकी है। देन देखिए यहाँ पर प्रभाबेन शाह जो कि दमन की देवी के नाम से जानते हैं, मीन्स कि दमन एंड दीव से बिलोंग करते थे भाई, सोशल वर्कर थे, पद्मश्री अवॉर्डी थे। ठीक है। सो दैट्स वन का नेम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखियो, दमन की देवी किनको कहते हैं, प्रभाबेन शाह को। देन जे जमुना जो कि वेटरन तेलुगु फिल्म एक्टर थे। ठीक है। हाल में इनकी डेथ हो चुकी है। और यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं, मीन्स के पॉलिटिशियन भी थे ये। साथ ही में यहाँ पर देखो मंजुला सुब्रमण्यम जो कि गुजरात के फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी थे, हाल में डेथ हो चुकी है अभी 2007 में जी, वहाँ पर एज अ चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे इन दी गुजरात। सो गुजरात से बिलोंग करते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शरद यादव जो एक पॉलिटिशियन थे, जनता दल से बिलोंग करते हैं, जनता दल यूनाइटेड थे। सो प्रोबेबली ये फर्स्ट पॉलिटिशियन थे जिन्होंने लोकसभा में यहाँ पर परफॉर्म किया फ्रॉम द 3 डिफरेंट स्टेट, कौन कौन सी, बिहार, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर से। ठीक है। सभी से इलेक्ट होने के बाद में जी लोकसभा में बैठे हैं। देन नीलमणि पोखन जो आपसे पूछे कौन सी फील्ड से बिलोंग करेंगे, ये एक राइटर हैं भाई। सो ज्ञानपीठ अवॉर्डी, असम पोइट थे, सामी पोइट थे, सत्य अकेडमी अवार्ड को जीत चुके थे 1981 में, पद्मश्री को 1990 में। सो बहुत से अवार्ड इनके नाम। देन मुलायम सिंह यादव यूपी से बिलोंग करते हैं भाई, इनके द्वारा फाउंड किया गया था समाजवादी पार्टी को, और पद्म विभूषण को जो कि 2023 में दिए गए थे उनमें इनका नेम था। ठीक है। देन दिलीप महानवी बता चुका हूँ भी, फादर ऑफ ओआरएस। साथ ही में यहाँ पर देखो जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुशोभन बंदोपाध्याय जी जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। इनको बंगाल्स 1 रुपी डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 1 रुपये में ये इलाज करते हैं लोगों का। पद्मश्री अवॉर्डी हैं भाई, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत चुके थे 2020 में, सबसे ज़्यादा पेशेंट को यहाँ पर 2020 में इनके द्वारा ठीक किया गया था। देन वर्जीनिया नॉरवुड जे नासा के साइंटिस्ट थे, मदर ऑफ लैंडसेट के नाम से जानते हैं इनको, इनकी हाल ही में डेथ हुई थी भाई, अमेरिकन एरोस्पेस पायनियर है जी। ठीक है। सो इनके द्वारा डेवलप्ड टेक्नोलॉजी टू स्कैन सरफेस ऑफ द मून टू मैप एंड स्टडी द अर्थ फ्रॉम द स्पेस, इनके द्वारा एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने में इनकी अहम भूमिका थी। सो सरफेस ऑफ द मून उसको हम स्कैन कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं हमारी अर्थ को फ्रॉम द स्पेस। सो इम्पोर्टेंट है इनका नेम। देन सतीश कौशिक ये वेटरन एक्टर थे, डायरेक्टर थे, कॉमेडियन थे, इनकी डेथ हो चुकी है। देन के विश्वनाथन जिनको हम कला तपस्वी के नाम से भी जानते हैं मेनली, सो लेजेंडरी तेलुगु फिल्म मेकर थे, हाल ही में डेथ हुई इनकी। शरत बाबू जो कि तमिल एंड तेलुगु एक्टर थे, इनकी भी हाल ही में डेथ हो चुकी है। देन यहाँ पर देखो परवेज मुहारफ, सो मुशारफ ये क्या है भाई, पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है। सो इनकी बुक थी इन दी लाइफ ऑफ फायर आ मेमोरीज, मेनली ना इनकी अहम भूमिका है इंडिया और पाकिस्तान की जो फाइट में। ठीक है। शेन बोन जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर प्लेयर थे। देन तरीक फतेह, सो ये इम्पोर्टेंट है भाई। सो मीन ना क्यों ये पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहते थे, दैट्स वाई न्यूज़ में रहते थे। सो क्या पता कोई हमारा ज़्यादा ही पाकिस्तान के खिलाफ वो बंदा पेपर डाल रहा हो, देन यहाँ पर इनको डाल सकता है भाई। पाकिस्तानी कनेडियन जर्नलिस्ट थे। ठीक है। बुक यहाँ पर चेजिंग अ मैरिज, ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ अ इस्लामिक स्टेट, द जू इज़ नॉट माई एनिमी, जो इनकी बुक्स थी। ठीक है। देन यहाँ पर देखिए स्पोर्ट में देखें अगर मेनली यहाँ पर फुटबॉल के रिलेटेड सभी तीनों पर्सनैलिटीज़ हैं हमारी। तुलसीदास बलराम फुटबॉलर हैं, 2 टाइम जो ओलंपिक्स में हमने पार्टिसिपेट किया था 1956 में, 1960 में यहाँ पर ये परफॉर्म किया था इन्होंने, और ये पार्ट थे 1962 में जब इंडिया ने एशियन गोल्ड मेडल जीता था इन दी जकार्ता। ठीक है। सो दोनों इंपॉर्टेंट है। अर्जुन अवार्ड जीता इन्होंने 1963 में, जो बंगा विभूषण 2013 में भाई बांग्लादेश गवर्नमेंट के, हमारी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। देन इंटीनियो करवाजल जो कि एक मैक्सिकन ग्रेट फुटबॉलर थे, हाल ही में डेथ हो चुकी है इनकी। और पहले ये ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं भाई, फुटबॉल लीजेंड है। अब देखिए टेस्ट है आपके लिए, दिलीप महानवी बताओ ये कौन है भाई। सो इनको फादर ऑफ ओआरएस मानते हैं। ठीक है।
और नरेंद्र सिंह कंपनी बताइए। देन उसके बाद में तुलसी तंती बताइए, और यहाँ पर वीरेंद्र सिंह सहगल। इन चारों का नेम बताइए, क्या हमने अभी रीड किया है इनको, आपको ध्यान में है या नहीं है। दलीप महालनोबिस जो कि फादर ऑफ ओआरएस मानते हैं, ठीक है। पद्म विभूषण को जीत चुके हैं 2023 के। नरेंद्र सिंह कंपनी फादर ऑफ दी बताओ फाइबर ऑप्टिक्स, पद्म विभूषण 2021 में। तुलसी तंती फादर ऑफ विंड एनर्जी, ठीक है जी। सो वीरेंद्र कुमार सहगल जो कि फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट एंड डाटा सर्विस। सो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और रिवीजन के पर्सपेक्टिव से गुजरात के फर्स्ट वुमेन बताइए जो कि चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे, हाल में डेथ हो चुकी है 2007 में, जो अपॉइंट हुए थे भाई बताओ। इनका नेम है यहाँ पर मंजुला सुब्रमण्यम। देखो ये भी इंपॉर्टेंट अभी जी हमने पहले नहीं किया। शॉर्टेस्ट सर्विंग 22 नंबर के सीजे अपॉइंट हुए थे 17 डे के लिए, यहाँ पर हमारे सीजे रहे थे। इनका नेम बताइए। केवी शाजी, केएन सिंह, सॉरी यहाँ पर केएन सिंह हमारे जे शॉर्टेस्ट सर्विंग क्या थे हमारे सीजीआई। सो इम्पोर्टेंट है इनका नेम। फर्स्ट इंडियन बॉक्सर जिन्होंने मेडल जीता था एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में, बिरजू शाह। फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बताओ, तो मिल्टन उदबादिया जी, ठीक है। सो सभी के नेम इंपॉर्टेंट है भाई। सो आज की वीडियो यही तक कंप्लीट है। ये वीडियो आपको सुबह 7 बजे मिल जाएगी, और देखते हैं भी आज एक वीडियो और डालूंगा मैं, वो आपको इससे पहले मिल जाएगी 5 बजे, ठीक है। सो वीडियो में थोड़ा सा रिस्पॉन्स डालें भाई, थोड़ा सा लाइक एंड शेयर करें, तांजो और वीडियो में बताएं भी क्या हम चेंज कर सकते हैं, ओके। सो मेरे लिए आपका अगर बेनिफिट मिल रहा है देन आपको बेनिफिट मिलेगा, तो ये अच्छी बात है ना, तभी हमारा ये काम करने में कोई फ़ायदा है उसका। अगर हमारी मेहनत आपकी काम आएगी देन ही बेनिफिट है उसका, नहीं तो क्या है। सो प्लीज़ बताना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक अवर वीडियो। बाय बाय।